हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी माय डेंजर बॉडीगार्ड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग को बचाते टाइम वांग जी को गोली छूकर निकल जाती है, जिस पर विंग वांग जी को इस तरीके से देखकर बहुत परेशान हो जाता है और वो उसे वहीं की वहीं हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहीं वांग जी और जहाँ डॉक्टर वांग जी का घाव का इलाज करते हैं, वहीं विंग जो बहुत परेशान दिख रहा था। तभी इलाज होने पर वांग जी विंग वापस उस हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, कार में बैठते हैं और फिर मिशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग और वांग जी जैसे ही वे मिशन में एंटर करते हैं, अचानक मैडम यू दौड़ कर आती हैं और वो विंग को कहती हैं, विंग बच्चा क्या तुम ठीक हो? विंग जो शॉकिंगली अपनी माँ को देख रहा था, विंग को पता था कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसकी माँ तक अब तक तो खबर आ चुकी होगी। तभी विंग अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गोली मुझे नहीं बल्कि वांग जी के हाथ को छूकर निकली है। वांग जी ने मुझे बचा लिया। वांग जी जो अभी भी विंग की तरफ देख रहा था। तभी मैडम यू वांग जी की तरफ देखती हैं और कहती हैं, थैंक यू सो मच वांग जी। वांग जी कहता है, पर ये मेरा काम है मैम, ऐसा कहता है। जिस पर मैडम यू कहती हैं, मैं जानती हूँ वांग जी, ये तुम्हारा काम है, लेकिन तुम जानते हो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि कोई इंसान किसी के ऊपर आते हुए गोली को खा ले। और मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बच्चे को पूरी तरीके से सेफ रखोगे, ऐसा कहता है। वहीं वांग विंग एक स्माइल करता है और कहता है, माँ क्या आप वांग जी के लिए कुछ खाने को बना सकती हैं? इस पर मैडम यू कहती हैं, बिल्कुल वांग जी, तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भेजती हूँ, ऐसा कहती हैं। जिस पर वांग जी बस कहता है। वहीं विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ऊपर ले जाने लगता है। मैडम विंग और वांग जी की इतनी नज़दीकियाँ देखकर वो बस उन दोनों को देखती रह जाती है। वो थोड़ी देर कुछ सोचती हैं, उनका फेस पूरी तरीके से बदल चुका था, लेकिन वो तभी अपनी सेंस में आती हैं और कहती हैं, पहले मुझे उस बच्चे के लिए कुछ खाने को बनाना होगा, ऐसा कहकर वो सबसे पहले किचन में चली जाती हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग जो वांग जी को उसके रूम में ले जाता है। वांग जी कहता है, सर आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विंग कहता है, मुझे पता है वांग जी तुम कितना ठीक हो, तुम यहीं वेट करो, ऐसा कहता है। वांग जी विंग को कुछ भी नहीं कह पाता। तभी वांग जी अचानक एक टॉवल लेता है और वो सीधा वॉशरूम में जाता है, उसे अच्छे से गीला कर कर लाता है और वो बाहर आता है। तभी वांग जी जो विंग को ही देख रहा था। तभी विंग अचानक वांग जी की शर्ट के बटन ओपन पकड़ता है और उसे ओपन करने लगता है। वांग जी कहता है, सर आप क्या कर रहे हैं? तभी विंग कहता है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा था ना कि तुम्हें हाथ को ज़्यादा नहीं हिलाना है, और हाँ इसे पूरी तरीके से गीला भी नहीं करना है, नहीं तो तुम्हारा घाव ज़्यादा बढ़ जाएगा। वांग जी कहता है, सर मैं ये कर लूँगा, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, पर क्यों? क्या कल तुमने मेरे गिरने पर मेरी हेल्प नहीं की थी? वांग जी कहता है, पर सर वो मेरा काम था। विंग कहता है, ठीक है वो तुम्हारा काम था और ये मेरा काम है। वांग जी जो शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा था। तभी अचानक विंग जो वांग जी की धीरे धीरे शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। वांग जी की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी, उसे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि ये पहली बार था जब कोई इस तरीके से उसके करीब था। उसे नहीं पता, उसे अपने अंदर एक अजीब सी सनसनी फील हो रही थी, उसे अपने टमी में बटरफ्लाई उड़ते हुए फील हो रही थी। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वहीं विंग का भी सेम हाल था, लेकिन वो वांग जी की हेल्प करना चाहता है, इसलिए वो धीरे धीरे वांग जी की शर्ट के सारे बटन ओपन करता है और वो उसे धीरे धीरे उसकी बॉडी से अलग करने लगता है। वांग विंग इस तरीके से कर रहा था कि जैसे अगर उसने कुछ भी किया तो पता नहीं वांग जी को कितनी चोट लग जाएगी। ये सोचकर ही वांग जी को अचानक उसके फेस पे छोटी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन जैसे ही विंग की नज़र वांग जी पर पड़ती है, वांग जी अचानक से उस स्माइल को रोक लेता है। विंग अचानक वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुमने हंसना क्यों बंद कर दिया? वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, मुझे पता है तुम हंस रहे थे, तुम क्यों हंस रहे थे? वांग जी कहते हैं, नहीं नहीं तो। विंग कहता है, झूठ मत बोलो, मैंने देखा तुम्हारे लिप्स पे बहुत छोटी सी स्माइल थी, पर तुम क्यों हंस रहे थे? वांग जी कहता है, सर आप मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं कोई बच्चा हूँ। तभी वांग जी की बात सुनकर विंग एक बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स तुम एक बच्चे जैसे ही हो, बहुत ज़िद्दी।
वांग जी कहता है कि क्या? विंग कहता है हाँ, तुम बहुत जिद्दी हो, तुम अपना ख्याल खुद बिल्कुल भी नहीं रखते, तुम सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हो, समझे तुम? एक बच्चा जो किसी चीज़ के लिए लेकर जिद करता है, तुम भी सेम वैसे ही हो। तुम्हें बस उस आदमी की परवाह थी, जबकि अपने घाव की नहीं। तुम्हें मेरी परवाह थी कि वो फिर से मेरे करीब ना आ जाए, लेकिन तुमने खुद के बारे में सोचा। तुम्हें क्या लगता है ये काम सिर्फ एक जिद्दी बच्चा ही करता है? ऐसा कह के वो वांग जी को डांटता है, जिस पर वांग जी कुछ भी नहीं कहता। वहीं विंग उस टॉवल को लेता है और धीरे से वांग जी की पूरी बॉडी को क्लीन करने लगता है। जहाँ जहाँ वांग जी जिनके हाथों को अपनी बॉडी पर महसूस कर रहा था, वहीं वहीं उसे अपने अंदर एक अजीब सी सनसनी फील हो रही थी। उसकी बॉडी में ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं एक करंट सा दौड़ रहा हो, लेकिन वो खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करता है। वो अपने हाथों की मुट्ठियों को बीच लेता है और उस टाइटली बेड में रख लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग जो वांग जी की उस बॉडी को देखकर पूरी तरीके से खो चुका था। वो जल्दी से वांग जी की बॉडी को क्लीन करता है और उसके बाद वो एक टी शर्ट लाता है और वांग जी को पहना देता है। वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्या मैं? अभी वांग जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं ये कर लूँगा, क्योंकि वो उससे उसका ट्राउजर निकालने को कह रहा था, लेकिन वांग जी ये नहीं चाहता। वांग जी अपने नीचे कुछ फील कर रहा था और वो नहीं चाहता कि विंग उसे ऐसे देखे, इसलिए वो कहता है सर आप भी फ्रेशन अप हो जाइए, मैं बस ट्राउजर बदल लूँगा। विंग कहता है सच में? वांग जी कहता है सच में सर, ऐसा कहता है, जिस पर विंग कहता है और वो सीधा वांग जी के रूम से निकलकर अपने रूम में चला जाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो एक गहरी सी सांस लेता है और अपने नीचे देखता है। वो देखता है वो खुद को बहुत ही हार्ड फील कर रहा था। वो कहता है बिल्कुल नहीं, ये सब क्या है? ऐसा तो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन विंग के टच से ही मुझे ऐसा क्यों हो गया? नहीं नहीं नहीं, अब मैं क्या करूं? उसे अपने नीचे सच में पेन फील हो रहा था, लेकिन वो क्या करे? इसलिए उसे पता था कि उसे अब कुछ तो करना होगा, इसलिए वो सीधा वॉशरूम में जाता है और वॉशरूम का डोर क्लोज करता है और सबसे पहले वो अपने ट्राउज़र को नीचे करता है। वो एक गहरी सी सांस लेता है और खुद को थोड़ा सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है, उसके सामने विंग का फेस आ जाता है और वो विंग का नाम लेकर ही खुद को सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जिस वॉशरूम में है उससे चिपका हुआ कोई और भी उस वॉशरूम में वांग जी की आवाज़ों को सुन रहा था। वो पर्सन पूरी तरीके से रेड हो चुका था। वो अचानक गहरी गहरी सांसें लेता है और कहता है वांग जी क्या कर रहा है? वांग जी मेरा नाम क्यों ले रहा है, वो भी इस तरीके की आवाज़ से? वहीं हम देखते हैं वांग जी जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और विंग के नाम से मौन कर रहा था। थोड़ी देर में ही वांग जी खुद को रिलीज़ करता है और वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है। उसे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि ये उसने पहली बार किया था। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग भी खुद को बहुत अजीब फील कर रहा था क्योंकि उसने वांग जी की पूरी आवाज़ें सुनी थी। जहाँ वो भी खुद को हार्ड फील करता है, लेकिन वो खुद को टच नहीं करता, इसलिए वो एक ठंडे शावर में खड़ा हो जाता है और बहुत सारा पानी अपने ऊपर लेता है ताकि वो खुद को रिलैक्स फील कर सके। लेकिन वहीं उसका फेस पूरी तरीके से रेड था और उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो अपने बेड पे बैठा हुआ था। तभी अचानक मैडम यू अंदर आती हैं। उनके उनके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें हल्दी का वाला दूध और उसमें कुछ स्नैक्स थे। वो वांग जी के सामने रखती हैं। वांग जी कहता है कि ये क्या है? तभी मैडम यू कहती हैं ये हल्दी का दूध है, इसे पीने से तुम्हें स्ट्रांग हो जाओगे और हाँ तुम्हें पेन भी नहीं होगा और तुम्हारी चोट को हील होने में भी हेल्प मिलेगी। जिस पर वांग जी कुछ भी नहीं कहता। वहीं मैडम यू वांग जी के सामने बैठ जाती हैं। वो वांग जी की तरफ देखती हैं और कहती हैं वांग जी। वांग जी जो मैडम यू की तरफ देखता है। तभी मैडम यू एक स्माइल करती हैं और वांग जी के बालों में अपना हाथ घुमाती हैं और कहती हैं थैंक यू वांग जी, मैं जानती हूँ तुम फिर से वही कहोगे कि ये तुम्हारा काम था या वो था। तुम जानते हो जितने भी बॉडीगार्ड्स हमने विंग के लिए रखे, या तो वो उन लोगों से मिले हुए होते थे या बस वो बीच में विंग को मरने के लिए छोड़कर चले जाते थे, लेकिन तुम ऐसे पहले पर्सन हो जो उसके लिए गोली खाने को भी रेडी हो। थैंक यू सो मच वांग जी, प्लीज़ मेरे बच्चे को कुछ भी मत होने देना। वांग जी जो सिर्फ मैडम यू की तरफ देख रहा था।
तभी मैडम यू वांग जी को देखकर कहती हैं, तुम जानते हो वांग जी, पिंग पिंग बहुत अलग है। वो अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करता। उसके अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता। बस मैं चाहती हूँ तुम उसका बॉडीगार्ड ही नहीं बल्कि उसका दोस्त बनो। जिस पर वांग जी शॉकिंगली मैडम यू की तरफ देखता है। तभी मैडम यू कहती है, मैं जानती हूँ तुम सोच रहे होगे कि मैं तुमसे ये सब क्यों कह रही हूँ, लेकिन तुम जानते हो मैंने पहली बार वांग विंग को इतना खुश देखा है। जब वो तुम्हारे साथ होता है तो उसके चेहरे पर अलग ही शाइनिंग होती है। नहीं, इतने सालों से हमने हमेशा उसे एक उदास ही देखा है। हालांकि वो हंसता है लेकिन उसके फेस पर जो हंसी होनी चाहिए वो हंसी नहीं होती। लेकिन जब भी वो तुम्हारे करीब होता है मैं देख पाती हूँ कि वो कितना खुश होता है। जिस पर भांग जी कुछ भी नहीं कहता। तभी मैडम यूँ खड़ी होती हैं और कहती हैं, हाँ तुम ये दूध जरूर पी लेना और ये स्नैक्स भी। इस पर भांग जी बस कहता है। वहीं मैडम यू वहाँ से निकल जाती हैं और वांग जी जो मैडम यू की बातों के बारे में सोचने लगता है। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी जो अपना फ़ोन देखता है और अचानक एक नंबर डायल करता है। तभी हम देखते हैं उधर से एक पर्सन फ़ोन पिकअप करता है। तभी वो पर्सन कहता है, भांग जी क्या तुम ठीक हो? भांग जी कहता है, गगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर गगा मैंने आपसे कुछ कहा था, क्या आपने वो किया? तभी सुचैन कहते हैं, वांग जी मैंने किया लेकिन मुझे कुछ मिला है, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। वांग जी कहता है, वो क्या है गगा? सुचैन कहते हैं, वांग जी क्या तुम कल यहाँ आ सकते हो? वांग जी कहता है, क्या हुआ गग्गा? जैन कहते हैं, वांग जी ये बात फ़ोन पर नहीं कर सकता, उसके लिए तुम्हें मुझसे पर्सनली मिलना होगा। मैं चाहता हूँ कि कल तुम ऑफिस में आओ। जिस पर वांग जी कहता है, ठीक है गग्गा मैं कल आता हूँ, ऐसा कहता है। तभी वांग जी कहता है, गग्गा क्या अंकल ठीक है? जैन कहते हैं, वांग जी तुम टेंशन मत करो, अंकल बिल्कुल ठीक है। जिस पर वांग जी कहता है। उसके बाद दोनों भाई थोड़ी देर बातें करते हैं। उसके बाद भी वांग जी फ़ोन कट कर देता है। वो उस ब्रेकफास्ट को और उस हल्दी के दूध को पीता है और वो अचानक बेड पर लेट जाता है क्योंकि उसके हाथ में थोड़ा पेन हो रहा था। लेकिन तभी वो अपनी पास की मेडिसिन देखता है और उसमें से एक मेडिसिन लेता है। थोड़ी देर में मेडिसिन खाते ही भांग जी को नींद आ जाती है और वो बहुत पीसफुली सो जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो बुरी तरीके से रेड था वो अपनी हाथों की मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है, वो मेरा इस तरीके से नाम क्यों ले रहा था बाथरूम में? वो क्या कर रहा था वॉशरूम में मेरा नाम लेकर? क्या वो खुद को नहीं, नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ? लेकिन लेकिन जिस तरीके से वो आवाज़ें निकाल रहा था ऐसा लग रहा था। ऐसा कहता है और बस वांग जी के बारे में ही सोचने लगता है। वो कहता है, क्या वो मेरे बारे में कुछ ऐसा सोचता है? लेकिन वो तो तभी वांग जी के बारे में सोचकर विंग के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो अचानक खड़ा होता है और वांग जी के रूम की तरफ अपने आप उसके पैर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो रूम के सामने रुकता है वो एक गहरी सी सांस लेता है। लेकिन जैसे ही वो एंटर करता है वो देखता है वांग जी जो बहुत पीसफुली सो रहा था। वांग जी को ऐसे सोते हुए देखकर विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो उसको देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है जब तुम होश में होते हो, जब तुम नींद में नहीं होते, तब तुम कितने डेंजर लगते हो, तुम नहीं जानते। उस कार्यालय के सारे लोग तुमसे डरते हैं, कोई भी मेरे करीब आने की कोशिश तक नहीं करता। लेकिन सच में जब तुम सोते हुए ऐसे देखता हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम कोई बहुत छोटे प्यारे से बच्चे हो जो अपनी नींद में पूरी तरीके से सपनों की दुनिया में खोया हुआ है, ऐसा कहता है। और वो बिल्कुल वांग जी के करीब चला जाता है। वो अचानक वांग जी के चिक को पकड़ता है और उसे धीरे से सहलाता है और कहता है, आज तुमने सच में मेरी जान निकाल दी। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तुम नहीं जानते मैं खुद को कहाँ खो देता अगर तुम्हें कुछ हो जाता। थैंक गॉड कि गोली तुम्हें छू कर निकली, वरना मैं नहीं जानता मैं खुद के साथ क्या कर लेता। भांग जी मैं तुम्हें नहीं खो सकता। पता नहीं क्यों जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ तो खालीपन था जो तुम्हारे आने से भर गया है। बस फ़र्क इतना है कि तुम मुझसे बात नहीं करते, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है, ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। लेकिन तभी वो कहता है, देखना एक दिन तुम अपने दिल की सारी बातें मुझसे कहोगे जैसे मैं तुमसे करता हूँ, ऐसा कहता है। वो अचानक भांग जी के फेस की तरफ देखता है लेकिन तभी वो एकदम भांग जी के फेस की तरफ झुक जाता है। भांग जी के जो लिप्स थे विंग बस उन्हें किस करना चाहता था
लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है। लेकिन फिर भी विंग का दिल नहीं मानता और वो वांग जी के फोरहेड पे किस कर लेता है और सीधा उस रूम से बाहर चला जाता है जल्दी से, क्योंकि उसे लगा था कि कहीं वांग जी उठ गया तो वो देख लेगा। वहीं हम देखते हैं विंग के जाते ही वांग जी अचानक अपनी आइज़ ओपन करता है और वो अपने हाथों की मुट्ठियों को बीच लेता है और कहता है, ये क्या था? उसने मुझे किस किया, उसने मुझे फोरहेड पे किस किया, ऐसा कहता है और उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वहीं अब हम नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं फेमियान और विंग दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। वहीं फेमियान जो विंग से जो कुछ हुआ उसके बारे में बात कर रहे थे। वहीं विंग कहता है, डैड आप चिंता मत कीजिए, वांग जी ने सब कुछ संभाल लिया। फेमियान एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ऑफकोर्स मुझे पता है वो सब कुछ संभाल सकता है, लेकिन फिर भी विंग तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा। विंग कहता है। तभी फेमियान कहते हैं, विंग वैसे तुमने लिली के बारे में क्या सोचा है? लिली का नाम सुनते ही विंग का फेस पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। वो अचानक खड़ा होता है और कहता है, डैड आप एक बात को कितनी बार कहेंगे, मैंने पहले ही कह दिया है, मैं लिली से शादी करना नहीं चाहता, ऐसा कहता है और खड़ा हो जाता है। वहीं वो चुपचाप अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहीं मैडम यू फेमियान को गुस्से में देखती हैं और कहती हैं, फेमियान तुम कभी नहीं सुधरोगे, मैं वादा करती हूँ अगर तुम्हारा रवैया ऐसा ही रहा ना तो तुम अपने दोनों बच्चों को पूरी तरीके से खो दोगे। अब अपनी इस सेल्फनेस से बाहर निकलो, तुम कितने सेल्फिश होगे, क्या हमेशा तुम सिर्फ अपने बारे में सोचोगे? जिस पर फेमियान मैडम यू को गुस्से में देखते हैं और कहते हैं, यू तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तभी यू कहती हैं, तो उसे अपने हाल पर छोड़ दो, वैसे भी तुमने उसे उसकी ज़िंदगी से इतना दूर कर दिया है, तुम्हें नहीं दिखता तुम्हारा बेटा सिर्फ एक जिंदा लाश है जो तुम्हारे इशारों पर वो सब कर रहा है जो वो करना नहीं चाहता। फेमियान जो यू की बात सुनते हैं, यू की आंखों में बहुत आंसू थे और वो अचानक वहाँ से चली जाती हैं। फेमियान जो यू को जाते हुए देखते हैं और वो अपने मन में कहते हैं, इन सब लोगों को ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं इन सब के साथ गलत कर रहा हूँ, कोई मेरे बारे में नहीं सोचता, ऐसा सोचते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग जो अपने रूम में जाता है और चुपचाप बेड पे लेट जाता है। वो बस अपनी डैड की हुई बात के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी वो कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं अब किसी से शादी करना नहीं चाहता, मैं ज़िंदगी भर ऐसा ही रहना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। और जैसे ही वो अपनी आँख बंद करता है अचानक उसके सामने वो वांगची की कराहें सुनाई देती हैं। वो अचानक वांगची के फेस को अजीब तरीके से एक रोमांटिक तरीके से इमेजिन करने लगता है। वही जो अचानक अपनी आइज़ ओपन करता है और कहता है, मैं ये क्या सोच रहा हूँ। वहीं गहरी सी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद करके बेड पर लेट जाता है। अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं वांग जी और विंग दोनों रेडी होकर नीचे आते हैं। वो सबके साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी अचानक विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। तभी फेमियान पूछते हैं, वांग जी क्या तुम्हारी चोट ठीक है? वांग जी कहता है, जी सर वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा कहता है। तभी चैंग कहता है, वांग जी क्या दर्द हो रहा है? वांग जी कहता है, नहीं कोई दर्द नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कहता है। तभी वांग जी कहता है, फिंग सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिंग जो वांग जी की तरफ देखता है, उसे पता नहीं क्यों बहुत अजीब लग रहा था कि जिस तरीके से वांग जी ने कहा था। फिंग कहता है, हाँ बोलो तुम्हें क्या कहना है। तभी फिंग वांग जी कहता है, सर मैं थोड़ी देर के लिए अपने गगा से मिलने जाना चाहता हूँ। वांग जी की बात सुनकर विंग को पता नहीं क्यों अजीब सा दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वांग जी भी उसे छोड़ना चाहता हो। विंग कहता है, पर क्यों? वांग जी कहता है, सर मैं थोड़ी देर में ही वापस आ जाऊंगा, बस मुझे एक अर्जेंट काम है गग्गा से, इसलिए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको ऑफिस ड्रॉप करूंगा और मैं जल्दी आ जाऊंगा, बस मुझे 1 आवर लगेगा। फिंग कहता है, क्या सच में? वांग जी कहते हैं, सच में सर बस मैं 1 आवर में रिटर्न आ जाऊंगा। वहीं चेंग जो अपने भाई के फेस को देख रहा था, उसका भाई भी वांग जी के जाने से ही कितना परेशान हो गया है। वो एक स्माइल करता है और अपने मन में कहता है, लगता है मेरे भाई को अपना बॉडीगार्ड बहुत पसंद है, क्योंकि चेंग ही है जो अपने भाई का एक सीक्रेट जानता है और किसी को नहीं पता है कि उसके भाई का क्या सीक्रेट है। वहीं चैंग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। तभी चैंग कहता है, भाई आपको वांग जी के ऊपर बिलीव करना चाहिए, वो आपको नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर विंग का फेस अचानक रेड हो जाता है और वो चैंग की तरफ देखने लगता है। तभी चैंग एक आंख मारता है और कहता है, भाई मैं सच कह रहा हूँ। विंग कहता है, चैंग
चैंग जोर से स्माइल करता है और कहता है, पर वांग जी याद रखना, तुमने 1 आवर कहा है और 1 आवर तक तुम रिटर्न आ जाना। नहीं, मुझे नहीं पता मेरा भाई क्या कर दे। जिस पर भांग जी कुछ भी नहीं कहता। वहीं विंग जो पूरी तरीके से रेड हो चुका था, वहीं मैडम यू और जियांग फेमियान को कुछ भी ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन तीनों के बीच क्या चल रहा है। लेकिन उन्हें इतना पता था कि वांग जी जो अपने भाई से मिलने जाना चाहता है। तभी फेमियान कहते हैं, ठीक है वांग जी, लेकिन याद रखना तुम्हें 1 आवर में वापस आना होगा। जिस पर वांग जी कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी सभी लोग मिलकर अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। उसके बाद वांग जी और विंग एक साथ मेंशन से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद विंग और वांग जी सीधा अपनी कार में बैठते हैं और वो सीधा उस कार्यालय के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। वांग जी विंग जैसे ही कार्यालय में एंट्री करते हैं, सभी लोग विंग को देखकर वो करते हैं। विंग एक स्माइल करता है और सबकी वो का जवाब देता है। वहीं आज विंग को इस तरीके से स्माइल करते हुए देखते हैं, सभी लोग शौक थे। तभी हम देखते हैं विंग के दिमाग में कुछ तो शरारती चल रहा था। वांग जी को नहीं पता आखिर वो क्या सोच रहा है। तभी हम देखते हैं विंग और वांग जी अचानक केबिन में एंटर करते हैं। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, विंग अचानक केबिन के डोर को क्लोज कर देता है और वो वांग जी की तरफ देखता है। वो वांग जी से कहता है, वांग जी क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? वांग जी कहता है, जी 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 सर। तभी विंग कहता है, वांग जी कल मुझे तुम्हारे वॉशरूम से कुछ अजीब सी आवाज़ आई। क्या कल कुछ हुआ था? क्या तुम ठीक थे? क्या तुम गिर गए थे? वांग जी जैसे ही विंग की ये बात सुनता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उसकी बॉडी थोड़ी शिवर करने लगती है। वहीं विंग जो जानबूझकर वांग जी को टीस कर रहा था, वो जाने से पहले वांग जी को थोड़ा टीस करना चाहता था। तभी वो कहता है, वांग जी मैंने अच्छे से नहीं सुना, पर ऐसा लग रहा था जैसे तुम तुम मेरा नाम ले रहे हो। वांग जी कहते हैं, क्या बिल्कुल नहीं सर, मैं आपका नाम क्यों लूँगा? वहीं विंग विंग जो स्माइल कर रहा था, लेकिन वांग जी उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। विंग कहता है, अच्छा शायद मैंने सुनने में गलती कर दी, पर सच में मुझे ऐसा लगा था जैसे तुम मुझे अपने वॉशरूम में मेरा नाम ले रहे हो। वांग जी कहते हैं, नहीं नहीं सर, और मैं अब चलता हूँ, मुझे अर्जेंट काम है। ऐसा कहकर वो जाने लगता है। वहीं विंग कहता है, ठीक है वांग जी, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास बस 1 आवर है। जिस पर वांग जी कहता है और जल्दी केबिन से बाहर चला जाता है और विंग जोर जोर से हंसने लगता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। फैन फिक्शन कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।